नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली कड़ी में हलषष्ठी पूजा के बारे में आपको बताई हूँ, 6 कहानियाँ सुनाई हूँ। तो इस पूजा की देवी कौन है ये आपको जानना ज़रूरी है। इस पूजा की देवी कौमारी माता हैं, कन्याकुमारी भी नाम है। ये स्वामी कार्तिकेय की पत्नी हैं और इन्हीं को हम षष्ठी माता मानते हैं। स्वामी कार्तिकेय की पत्नी है, इनको हम हलषष्ठी माता मानते हैं क्योंकि षष्ठी के दिन ही, जैसा कि मैं आपको सबसे प्रथम कहानी में बताई थी, षष्ठी के दिन ही वो धात्री माता का पुत्र जीवित हुआ था। वो स्वप्न में भगवान शिव दिखे थे और उसी दिन से पूजा का प्रचलन हुआ था, इसलिए षष्ठी के दिन ही ये पूजा का प्रचलन हुआ था। तो षष्ठी माता मतलब इस तिथि को ही षष्ठी माता कहा गया। और इसकी देवी है स्वामी कार्तिकेय की पत्नी, जिनका नाम है कौमारी, और उनको भी षष्ठी माता ही कहा गया। तो उनका ही पूजा होता है। और जब हम पूजा करते हैं तो उस समय शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान श्री गणेश, स्वामी कार्तिकेय को बैठा के या फोटो रख के उनका पूजा करते हैं। षष्ठी पूजा में जैसे कि पहले मैं आपको बताई हूँ, खाने के लिए एक चावल, लाल और सफ़ेद मिश्रित चावल रहता है, उसको हम पसहर चावल बोलते हैं। और अलग अलग प्रदेशों में उनका अलग अलग नाम भी है। तो उत्तर भारत में इसको पसहर चावल बोलते हैं। तो उसी को खाते हैं। कभी कभी ये क्या है, चावल जो बेचते हैं उसमें मिलावट भी कर देते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, व्रत में खाया जाता है। पसहर चावल इसको इसलिए भी कहा जाता है कि ये हल से चला के इसको नहीं बोया जाता, इसको मतलब पसार दिया जाता है, इसलिए इसका पसहर नाम है। नदी किनारे, तालाब किनारे धान को डाल दिया जाता है और अपने आप ये धान निकल जाता है, इसको अलग से लगाना नहीं पड़ता है। तो इसी चावल को खाते हैं, भैंस के दही या दूध में मिला के इसको खाते हैं। इसी चावल का जब हम पूजा करते हैं षष्ठी माता का, तो इसी चावल का जो टूटा हुआ चावल है उसको अलग कर देते हैं, पूरा चावल इसी चावल का अक्षत भी लेते हैं। हलषष्ठी माता को आप जान गए हैं कि हलषष्ठी माता स्वामी कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। भगवान शिव ने माता हलषष्ठी को इस पूजन का देवी बनाया। जैसे कि अलग अलग देवताओं का अलग अलग क्षेत्र का पूजा पाठ और उनको कार्य दिया गया है माता हलषष्ठी माता को, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप हैं। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ती हैं, 108 नाम में माता कौमारी का भी नाम आता है। ये देवी भागवत में भी उल्लेख है माता कौमारी का। ये दुर्गा माँ का एक रूप है। तो इन्हीं को माता हलषष्ठी कहा जाता है। मतलब आप भक्त को ये जानना जरूरी है कि आप किसकी पूजा करते हैं। माँ हलषष्ठी का पूजा करते हैं तो इनकी देवी कौन है। इस व्रत को ललिता छठ के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं ललही छठ बोलते हैं, उसको ललिता छठ बोलते हैं। मतलब अलग अलग प्रदेशों में इसका अलग अलग नाम से पूजा किया जाता है। उत्तर भारत में इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पूजा में। और जब हम पूजा के समय हवन करते हैं तो उसमें भैंस का घी और महुआ और कुछ ऐसी सामग्री जो कि उगाया नहीं जाता, मतलब खेत में नहीं होता, उसको डाल के हवन भी किया जाता है। माता हलषष्ठी के जब पूजन को हम पूरा कर लेते हैं और जो दीपक जलाते हैं वो रुई का दीपक नहीं रहता। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो एक भगवान शिव को चढ़ता है मंदार, उसमें एक फल भी होता है, उसमें रुई निकलती है। उसी रुई का बाती बना के इस माता हलषष्ठी के पूजन में भी इस्तेमाल करते हैं। जो आम रुई होती है, जो आम सेमर की रुई होती है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी रुई को इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। स्वामी कार्तिकेय की पत्नी माता कौमारी हैं, शिव परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इनको जो भगवान शिव को मतलब बेलपत्री वगैरह भी चढ़ाया जाता है हलषष्ठी के पूजा में। और ये मंदार का जो पुष्प होता है उसी में फल लगता है, उसकी रुई का ही बाती बनाते हैं। पूजन संपन्न होने के बाद जो माता हलषष्ठी के जहाँ पूजन होता है, जो तालाब वगैरह बनाते हैं, उसका हम 6 फेरी भी लगाते हैं। जो औरतें पूजा करती हैं, माताएं बहनें, उसका हम 6 फेरी भी लगाते हैं। फेरी लगाते समय आप हाथ में वही चावल और फूल लिए रहते हैं। जितनी बार फेरी लगाते हैं उतनी बार वो तालाब में चावल को डालना चाहिए। पूजा का विधि बहुत ही सरल है, पर उसको बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी से पूजा निभाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर थोपा गया है। बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से पूजा किया जाता है माता का। पूजा दोपहर के बाद ही 12 बजे के बाद ही शुरू होता है और सामूहिक पूजा भी होता है।
कभी कभी आप जैसे कहीं नहीं जा सकते, अपने घर में भी पूजा कर सकती हैं। क्या है कि जैसे कि शहर में ज़्यादा ज़मीन नहीं रहती है या कच्ची ज़मीन नहीं रहती है, तो आप तालाब कहाँ खोदेंगे, कैसे करेंगे, या तालाब में नहीं जा पाते, तो आप किसी पात्र में, शुद्ध पात्र में भी जल रख के उसके पास में जो भी पूजा की सामग्री है, कलश है, हर पूजा में कलश जरूरी है रखना, कलश आप रखिए। और इस पूजा में ये मिट्टी का पात्र है, मिट्टी के पात्र में जो देवी को चढ़ाते हैं, तो मिट्टी के पात्र में किसी भी देवी देवता को भोग अर्पण नहीं किया जाता है। तो माता हल षष्ठी को आप जो महुए का दोना होता है, आपको मिल सके तो महुए के दोना में माता हल षष्ठी को महुआ और दही, भैंस का दही, ये 2 चढ़ाना चाहिए। महुआ का पत्ती हो या दोना हो, ये जो मिट्टी का जो बर्तन है इसमें चढ़ाते हैं। किसी भी देवी देवता को मिट्टी के पात्र में भोग नहीं लगाया जाता। अब माता हल षष्ठी के व्रत में मिट्टी के पात्र में किस सुविधा के अनुसार लगाते हैं, अब ये भगवान ही जान सकते हैं, लेकिन माता को हमेशा महुए के दोना में ही भोग लगाया जाता है। बच्चों को भी महुए के दोना में ही दिया जाता है। इसका एक विधि ये भी है, जैसे जो माताएं बहनें पूजा करती हैं, जिनके एक पुत्र है वो 6 दोना बनाती हैं और माता को अर्पण करती हैं। जिनको 2 हैं तो 12 दोना बनाती हैं। जिनके 3 पुत्र हैं, इसी प्रकार से 6 करके मतलब बढ़ाती जाती हैं और 6 दोना माँ हल षष्ठी को बनाते हैं। इसका जो प्रसाद होता है वो किसी और भी मतलब गाय को या बैल को नहीं दिया जाता है, वो भैंस को ही दिया जाता है। जैसे आप जो भी आप खाएंगी चावल बना के, तो उसका किसी भी व्रत में या पूजा में आप खाती हैं तो भगवान के लिए निकाला जाता है। तो आप दोना में निकालिए और भैंस अगर मिलती है तो आप भैंस को दे दीजिए, या आपके यहाँ जो दूध वाले आते हैं, जो भी कोई आपके यहाँ काम वाली आती है, उनके यहाँ भैंसों या आसपास में कहीं हो तो आप उनसे भिजवा दीजिए। वो जो सामग्री महुआ जो भी है, क्या है कि दही अगर रहेगा महुआ में तो भैंस नहीं खाएगी, दही को आप अलग कर दीजिए और पेड़ के नीचे उच्च रख दीजिए और फिर जो महुआ है उसको भैंस को भिजवा दीजिए। भैंस को मतलब वो खिलाते हैं और किसी भी और गाय को या बैल को नहीं खिलाते हैं। माँ हल षष्ठी का जो पूजा है, इसको आपको मैं बताई हूँ। इस पूजा को विधिवत करें और पूजा में जो सामग्री होती है, तो भगवान को जनेऊ वगैरह सब भी चढ़ाते हैं, तो आप उसको विधिवत करें और पूजा संपन्न करने के बाद ही आप जो भी आपको आहार लेना हो वो लें। और इस पूजा के बाद मैं आपको और भी पूजा और जो विशेष पर्व होते हैं उनके बारे में, पूजा पाठ जो भी हमको मतलब जानकारी है आपको मैं आगे बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।